मार्च के अंदर एक लॉन्ग मार्च की पूरी एक तैयारी की जा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब शायद उन फार्मूलाज पर उस तरह से एग्री नहीं हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ जो है वो इस वक्त तमाम सियासी जमातें कभी पार्लियामान के अंदर कभी पार्लियामान के बाहर बात कर रही हैं। PDM के हवाले से बहुत ज़्यादा ये शुनीद है कि मार्च के अंदर एक लॉन्ग मार्च की पूरी एक तैयारी की जा रही है। वो 23 मार्च को होने जा रहा है या आगे पीछे होगा ये तो अब PDM फैसला बहरहाल करेगी, लेकिन उन्होंने अब तक जो ऐलान कर दिया है वो 23 मार्च को अब बाकायदा मार्च का ऐलान है। लेकिन साथ ही साथ कुछ फार्मूलाज पर बात हो रही थी कि वो फार्मूलाज लेकर मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं सरदार अयाज सादिक साहब वो लंदन गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में कुछ फार्मूलाज वो दे रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। पंजाब के अंदर, मरकज़ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर तहरीक अदम एतमाद का मामला और हुकूमत के तब्दीली का मामला। लेकिन ये भी ज़राए बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने खातिर खा उस पर जो जवाब नहीं दिया, लेकिन पार्टी को मुतहर्रिक करने और फाइनल जो है वो एक कॉल की तरह के जैसे ही ये लॉन्ग मार्च की बात होगी उसके लिए तैयारी भरपूर करें। और मियां शहबाज शरीफ साहब पर भरपूर एतमाद का इजहार भी किया गया है मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से। तो एक जानिब तो जो चमगोइयाँ हो रही है कि कहीं नून और शीन का मामला है वो तो बड़ा क्लियरली सा नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अब जो लॉन्ग मार्च की बात है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर PDM वो करेगी भी अभी तक जो मामला है, लेकिन उसका हासिल हुसूल क्या है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर जो बल्दियाती इलेक्शन है पंजाब के अंदर उसमें चेंज आ सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबल होगी तो किस तरह से चीज़ें ये चलाई जाएंगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार सहाफ़ी इमरान याकूब साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार अहमद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का भी। इफ्तिखार साहब आपसे आगाज़ करते हैं, ये मुलाकात हो गई, सरदार अयाज सादिक साहब मिल गए मियां नवाज शरीफ साहब से, कुछ फार्मूलाज की बातें हो रही थी कि कुछ तब्दीली लाई जा सकती है पंजाब में, सेनेट में, कौमी असम्बली में, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब शायद उन फार्मूलाज पर उस तरह से एग्री नहीं हुए, ये भी ज़रा बता रहे हैं। एक तो मैं चाहूँगा आप तक जो खबर है वो भी ज़रूर नाज़रीन से आगाह कीजिएगा। दूसरा, ये जो बार बार फार्मूलाज की बातें होती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि यहाँ इस तरह तब्दीली हो सकती है स्पीकर की, पंजाब में इस तरह से तब्दीली हो सकती है, इतने MNAs हमारे साथ हैं, इतने MPs आपके साथ राब्ते में हैं, तो सर ये जो जितने भी फार्मूलाज हैं इन फार्मूलाज पर अपोजिशन इकट्ठी होकर अमल क्यों नहीं कर रही? मैं समझ नहीं पाया कि आपका सवाल क्या है। सर मैं इफ्तिखार साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ज़राए ये बता रहे थे कि सरदार अयाज सादिक साहब जब लंदन गए हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने बात की कि पंजाब के अंदर तब्दीली, ये बातें सब सुनी सुनाई हैं, इसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं है। सही। और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई हकीकत है, जितनी भी हम ये ज़राए के हवाले से हम बातें करते हैं। और जो बात होगी वो बाकायदा तौर पर उसका वो ऐलान करेंगे खुद मियां नवाज शरीफ। लोग तो उनको बहुत मिलते हैं, सहाफ़ी भी मिलते हैं, सियासतदान भी मिलते हैं, बैरोक्रेट्स भी मिलते हैं और फौज के लोग भी मिलते हैं। तो फैसला तो उन्होंने करना, तो अनाउंस करेंगे बाकायदा। सही। लोगों की बातों पर हम काय को इतना बड़ा डिबेट को जन्म दे दें। सही नहीं तो इफ्तिखार साहब इसका मैं जो फिर आपसे ये तर्जिया ये ले लें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नून है ये PDM चलें सूरत पूरी की पूरी है या अपोजिशन पूरी है, तो इसके इकट्ठे होने का अगले आने वाले 1.5 साल में आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नजर आ रहा है? कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि खानेवाल का इलेक्शन 16 को हो रहा है, आपको दिख लीजिएगा। 19 को इलेक्शन हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। ये पेशावर की जो नशिस्त है उसके ऊपर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल नहीं खड़े हुए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जमीयत उलमा इस्लाम की वहाँ पे सपोर्ट की है, और पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा खानदान बलौर खानदान है, उसका बंदा कल वीडियो में चला गया। तो ऐसी बातें बड़ी यकीन दहानी से नहीं कही जा सकती, ये सियासत है, ये चीज़ों का नाम है। इलेक्शन 2023 में है
देखना है कि क्या इलेक्शन 2023 में हो गई उससे पहले, जब इलेक्शन उससे पहले होने का अनाउंस कर देगा कोई, तो फिर ये सारे सवाल आपके बड़े वैलिड होंगे कि किस किस्म के नए इत्तेहाद बन रहे हैं, किस किस्म के इत्तेहादों की नोयत होगी, ये फिर सवाल बहुत वैलिड होगा। अभी तो बहुत दूर है। और जहाँ तक रहा वो आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, मार्च में को मार्च करेंगे, तो मेरे दोस्त अभी तो बहुत दूर है, महीने काफी दिन है। और मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई मार्च हो सकता है जिससे इमरान को रिप्लेस कर दिया जाए। इमरान खान इलेक्टेड है 2023 तक, और मैं वैसे भी खिलाफ हूँ किसी भी जैसे ऐसे और जुलूस ऐसों के जरिए प्राइम मिनिस्टर को हटाना, क्योंकि इस प्राइम मिनिस्टर ने वो कंटेनर पे चढ़ के काफी कोशिश कर ली थी लेकिन नाकाम हो गया था। सही, तो मार्च पे भी आप कह रहे हैं कि मार्च जो है वो उस तरह से असरअंदाज नहीं हो सकता, और जमहूरी हुकूमतें जैसे भी मुंतखब होके आए हैं वो हुकूमतों का बहरहाल बरकरार रहना भी। अच्छा इमरान याकूब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो है पंजाब के अंदर पहले भी इलेक्शन का कुछ एक हवा और फिजा रही है, अब एक तरफ तो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी KPK के अंदर, दूसरा पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूनियन कौंसल वार्ड लेवल पर लोग जो हैं वो अपना ज़्यादा क्या कहते हैं कि पंजाबी में घुट के जफ्फी डाल रहे हैं, तो ये मामला जो है वो अब इसका मतलब है एक नई तैयारी अपनी अपनी जमातों के तौर पर हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम नून कहाँ स्टैंड कर रही है, और उसके मद्दे मुकाबिल ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक बड़ा वोट था सेकंड नंबर पर पंजाब के अंदर, वो कहाँ स्टैंड करेगी सारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर देखिए, उस्ताद मोहतरम जो इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे ना, तो बात ये, इफ्तिखार साहब माशाल्लाह उनके होते हुए मैं तो समझता हूँ कि मेरी राय की तो उस तरह से कोई शायद अहमियत भी नहीं है। हमने खुद उनसे बहुत कुछ सीखा, और वो एक अपनी बड़ी मुस्तनद राय रखते हैं।